हेलो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ना, हमने बैंक निफ्टी का चार्ट लगा के रखा हुआ है। अभी बैंक निफ्टी के चार्ट को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको कुछ चीज़ें समझ में आएगी। आज का जो हमारा मार्केट था, वो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने ज़्यादा ऊपर नहीं गया, मार्केट ने ज़्यादा नीचे नहीं गया। मार्केट लगभग साइडवे था, ना तो मार्केट ज़्यादा ऊपर जा रहा है यहाँ पे, ना तो मार्केट ज़्यादा नीचे जा रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे बहुत से लोगों ने सीई का पोजीशन होल्ड करके रखा होगा, है ना। यहाँ पे सीई आपने होल्ड किया होगा, एंड कुछ लोग होंगे जिन्होंने यहाँ पे पीई होल्ड करके रखा होगा। अभी जिसने पीई एंड सीई होल्ड करके रखा हुआ है, उसका एग्जिट यहाँ पे कहाँ होना चाहिए वो हम बात करेंगे। उसके साथ में हम ये भी देखने वाले हैं कि कौन सी वो इम्पोर्टेंट जगह होने वाली है। देखिए, ये जो है हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है, अगर आपने इसमें ज्वाइन नहीं किया तो यहाँ पे आकर के आप ज्वाइन कर सकते हो। ये टोटली फ्री है, जिसके अंदर 15,258 प्लस मेंबर्स लगभग ज्वाइन कर चुके हैं। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप भी इसके अंदर आके ज्वाइनिंग कर सकते हो। अब हमें यहाँ पे मॉर्निंग में एक लेवल अपडेट किया था, जिसने लगभग 550 के आसपास का कुछ हाई लगा दिया था। तो काफ़ी बढ़िया सा 150 प्लस पॉइंट्स के आसपास का प्रॉफिट हमारा वहाँ पे भी जनरेट हो चुका था। अभी कल के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, अगर आपने पहले वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें हमने क्लियरली आपको बताया था कि हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से होने वाली है। तो 44,800 के नीचे एक इंपॉर्टेंट लेवल थे हमारे पास, जो थी 44,765 का। एंड ये लेवल मार्केट लगभग आता ही नहीं है उस लेवल्स के पास, एंड मार्केट उससे पहले ही ऊपर निकल जाता है, एंड मार्केट लगभग साइडवे हो जाता है। तो जो होता है कि हमारे यहाँ पे लेवल एक्टिवेट नहीं होता है, एंड उसके बाद में मार्केट यहाँ से नीचे आता है, ऊपर जाता है। लेकिन फिर भी ऐसे मार्केट्स के अंदर भी हमने क्या किया, हमने यहाँ पे पीई का अपडेट किया, एंड हमने यहाँ पे पीई साइड प्रॉफिट जनरेट किया। उसके बाद जब मार्केट ऐसे ऊपर निकल रहा था तो हमने यहाँ पे जो है सीई साइड का भी प्रॉफिट जनरेट किया। मतलब हमने यहाँ पे दोनों साइड का प्रॉफिट ऑलरेडी जनरेट कर लिया था। अभी अगर आप देखोगे तो मार्केट का सेंटीमेंट क्या है, देखिए यहाँ पे मार्केट एक ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो ये जो ट्रेंड लाइन है, जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन के अभी ऊपर नहीं निकलता, हमें नहीं लगता कि मार्केट यहाँ से कुछ बड़ा मूव यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा सकता है। एंड नीचे से भी एक बड़ा ट्रेंड लाइन आ रहा है। तो अब जो है यहाँ पे दो ट्रेंड लाइन आ रही है, तो ये वाला ट्रेंड लाइन पहला है, ये आपका सेकंड ट्रेंड लाइन रहेगा। अगर मार्केट इस लेवल्स को ब्रेक डाउन करता है तो हमारा टारगेट ये रहेगा यहाँ पे। एंड अगर मार्केट ऊपर के लेवल को ब्रेक डाउन कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये वाला एंड ये वाला, तो जो थोड़ा सा पहले एंट्री लेना चाहते हैं उनके लिए 44,900 का एक काफ़ी बढ़िया सा लेवल यहाँ पे हो सकता है। मतलब कि यहाँ पे वो एंटर करने के लिए काफ़ी बढ़िया लेवल हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। उसके साथ में अगर यहाँ पे एंट्री बन जाता है इन लेवल्स पे, तो जो टारगेट्स होंगे वो कहाँ पे रहेंगे। तो यहाँ पे अगर इन इस लेवल्स के आसपास अगर हमारा एंट्री बनता है, तो जो टारगेट्स निकल के आएंगे वो लगभग हमारे रहेंगे यहाँ पे 44,981, 45,072 का, एंड 45,183 का। तो ये दो तीन टारगेट हमें ऊपर के डायरेक्शन में देखने मिल सकते हैं निफ्टी बैंक में। अगर निफ्टी बैंक प्रॉपरली इन लेवल्स के ऊपर आता है तो ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा एक रिस्की एंट्री किया जा सकता है। उस हिसाब से जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे दो लेवल्स भी निकल के आ रहे हैं डाउनफॉल के लिए, तो ये थोड़ा सा लेवल्स कुछ इस तरीके से रहेगा। तो अगर मार्केट इन लेवल से यहाँ पे ब्रेकडाउन दिखाता है आपको 44,800 से, तो आपका अगला टारगेट यहाँ पे हो सकता है, जो कि रहेगा 44,700 का। ठीक है। अब इस केस में जो स्टॉप लॉसेस रहेगा वो कहाँ पे रहेगा, कौन सी डायरेक्शन में रहेगा, वो आप सभी को पता होगा। अब देखिए, यहाँ पे हमारा जो टारगेट रहेगा ना, वो क्विक टारगेट हमें यहाँ पे मिलेगा 44,700, 44,630, 44,500। ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमें डाउनफॉल के टारगेट्स यहाँ पे देखने मिल सकते हैं निफ्टी बैंक में। अब निफ्टी बैंक को ऊपर से काफ़ी बढ़िया सा रेजिस्टेंस है, नीचे से काफ़ी बढ़िया से जोन के अंदर ये जो है वो ट्रैप होने के लिए आ चुका है। अब मार्केट यहाँ से काफ़ी तेज़ी से ऊपर जा सकता है, या तो फिर मार्केट यहाँ से जो है काफ़ी तेज़ी से नीचे आ सकता है। तो दोनों चीज़ों के लिए हमें रेडी रहना है। हमें ये नहीं मालूम कि मार्केट कहाँ जाएगा, मार्केट का एंडिंग सेंटिमेंट कहाँ पे है वो आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। उसके साथ में आपको ये भी देखना पड़ेगा कि मार्केट का मोमेंटम जो चल रहा है वो किस हिसाब से चल रहा है, कौन सी डायरेक्शन में चल रहा है। क्या मार्केट हमें प्रॉपरली वो जोन के अंदर जाने के लिए रेडी है। तो ये सब चीज़ें आपको देख कर के समझ में आना चाहिए कि किस तरीके से मार्केट यहाँ पे जो है वो चल रहा है। मैं इसे हटा देता हूँ, ये शायद से हमें कंफ्यूज कर सकता है। उसके बारे में जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होगी वो हम अगले वीडियो में बात करेंगे, जिससे रिलेटेड वो है। उसके साथ में अभी फ़िलहाल के लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल्स रहेगा, अगर आप यहाँ पे देखोगे कि जो बड़ा टाइम फ्रेम पे भी अगर हमें कुछ देखना है तो फिर वो क्या हो सकता है। अगर हम यहाँ पे भी देखेंगे कि बड़े टाइम फ्रेम पे भी क्या हो रहा है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। जैसे कि अगर हम देखेंगे तो क्विकली मोमेंट हमें यहाँ पे मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे क्विकली मोमेंट्स रहेगा।
तो जैसे कि मार्केट्स अगर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये एक क्विक मोमेंटम बन सकता है हमारा, यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ एंट्री प्लान किया जा सकता है एंड मार्केट में ये एक छोटा टारगेट जो क्विकली भी आपको मिल सकता है या तो फिर स्लोली भी आपको मिल सकता है, ठीक है। काफ़ी बढ़िया है एंड 44,700 का टारगेट मिल सकता है, 44,800 पे एंट्री बन सकता है, 44,350 850 के आसपास कुछ स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पे निकल के आ सकता है। अभी स्टॉप लॉस शिफ्ट करना पड़ सकता है आपको, अभी देखना पड़ेगा कि मार्केट कहाँ पे ओपन हो रहा है, उस हिसाब से अगर मार्केट हमारे लेवल के अंदर आता है तो ठीक है। अगला लेवल इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे रहेगा, ठीक है, यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन आ रही है। तो उसके बाद में अगर हमारा टारगेट जो है वो ऊपर पे भी हमें मिलता है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि मार्केट हमें यहीं पे चाहिए। मार्केट अगर हमें यहाँ पे भी मिलता है तभी भी हमें एक पीई साइड का एंट्री वहाँ पे देखने मिल सकता है निफ्टी बैंक में। अब यहाँ पे पीई साइड का एंट्री हमें क्यों देखने मिल सकता है, इसके दो रीजंस होते हैं। पहला रीजन तो यहाँ पे ये हो सकता है कि मार्केट अगर ऊपर जाना चाहता है तो यहाँ से ये एक रिवर्सल प्लान कर सकता है। ये कभी भी डायरेक्टली ऊपर नहीं जाएगा, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मार्केट ऊपर जाने से पहले वापस नीचे आ रहा है, वापस नीचे आ रहा है। तो अगर मार्केट हमें यहाँ पे भी मिलता है तो हाई पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मार्केट यहाँ से एक डाउनफॉल कर सकता है, जैसे इसने यहाँ पे किया, जैसे इसने यहाँ पे किया। अगर आप वापस देखोगे तो मार्केट यहाँ से भी एक डाउनफॉल कर चुका है। तो हमारे पास ऑलरेडी प्रीवियस एक्सपीरियंस है कि मार्केट का मोमेंटम किस डायरेक्शन में हो सकता है एंड उस हिसाब से हम यहाँ पे प्लान कर सकते हैं कि अगर मार्केट यहाँ पे भी मिलता है तो डाउनफॉल का एक्सपेक्टेशन किया जा सकता है। उसके साथ में यहाँ पे डाउनफॉल के लिए एक और एक्सपेक्टेशन है जो रहेगा इस लेवल्स पे। इस लेवल्स का लॉजिक आपको बता दिया, इस लेवल्स का आपको लॉजिक एक्सप्लेन कर दिया। अगली लेवल के बारे में यहाँ पे देखते हैं। इसके साथ में हमारे पास जो डाउनफॉल का इंपॉर्टेंट लेवल है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता के रखा हुआ है एंड ऊपर की साइड का भी इंपॉर्टेंट लेवल मैंने आपको बता के रखा हुआ है। अगर मार्केट हमें यहाँ पे मिलता है इस लेवल्स पे तो हमें क्या करना चाहिए। इस लेवल्स पे मोस्ट पॉसिबली मार्केट आपको ट्रैप कर सकता है क्योंकि ये लेवल कौन सा है तो 44,600 का रहेगा, 613 के आसपास। अब यहाँ पे ट्रैपिंग कैसे होगा वो आपको समझना पड़ेगा। अगर इस लेवल्स पे मार्केट 44,580 के डाउनफॉल में जा रहे हैं, यहाँ से आपको अगर डाउनफॉल देखने मिलता है तब जाकर के हम प्लान कर सकते हैं डाउनफॉल का। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर का डायरेक्शन जा रहा है मतलब कि यहाँ से वो स्टॉप लॉस लेकर के अगर ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है तब जाकर के 44,605 का हमारे पास इंपॉर्टेंट रहेगा एंड इसके ऊपर निकलने के बाद मार्केट आपको सीधा 44,973 के आसपास का टारगेट भी दे सकता है। लेकिन ये कब होगा, जब मार्केट लगभग आपको इस लेवल्स के आसपास मिलता है तब। अब इस केस में मार्केट यहाँ पे ओपन हो, मार्केट यहाँ पे ओपन हो, मार्केट यहाँ पे ओपन हो या फिर मार्केट यहाँ पे ओपन हो। अगर मार्केट डाउनफॉल में ओपन कर रहा है एंड मार्केट यहाँ पे आने के बाद कौन सी कंडीशन बना रहा है उस हिसाब से हम देखेंगे कि मार्केट को यहाँ से ऊपर के डायरेक्शन के लिए ट्रेड किया जाए या फिर मार्केट को यहाँ से नीचे की डायरेक्शन के लिए ट्रेड किया जाए। अब यहाँ पे होगा क्या, अब यहाँ पे बहुत से लोगों ने अपने एसएल को प्लान आउट ऑलरेडी करके रखा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो एसएल प्लान आउट रहेंगे वो कहाँ पे रहेंगे, तो जैसे ही मार्केट यहाँ पे आ सकता है तो मार्केट यहाँ से डाउनफॉल एंड मार्केट यहाँ से अपसाइड मूव। अब डाउनफॉल एंड अपसाइड मूव के लिए हमारे पास कुछ लेवल रहेंगे एंड ये लेवल का लॉजिक रहेगा। अब ये लेवल का लॉजिक मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, इसका पूरा डिटेल में मैंने आपको बताया कौन से लेवल से क्या चीज़ें हैं। इसके साथ में हमारे YouTube चैनल के अंदर आपको लाइव मार्केट के अपडेट मिलेंगे, वहाँ पे आपको हर एक चीज़ एडवांस में अपडेट किया जाता है, हर एक चीज़ आपको बताई जाती है। उसके साथ में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमारा टोटली फ्री वाला टेलीग्राम का चैनल है, तो अगर आपने इसमें अभी तक ज्वाइनिंग नहीं किया है तो आप भी इसके अंदर आके ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस चैनल का लिंक मिल जाएगा, ये टोटली फ्री टू ज्वाइनिंग है।